गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। GBDL सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रौली की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम की क्लास 4th की बुक का इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का लेसन नंबर 3, जिसका नाम था हमारा लेट्स हैव फन एंड लेट्स प्ले गेम। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने इनके बारे में कई सारी चीज़ें पढ़ी थी। कबड्डी व खो खो के बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ लिया था, और इंजरीड होने पर क्या होता है वो भी हमने पढ़ लिया था। गेम खेलने से क्या क्या लाभ होते हैं वो भी हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके थे, और ऐसी कई सारी चीज़ें हमने इससे पहले वाली वीडियो में सीख लिए थे, वह पढ़ लिए थे। अब इस वीडियो में हम उसके बचे हुए भाग को, जो हमने नहीं पढ़ पाए थे, उसे हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, तो आप सबने उसे सबको अच्छे से रिकॉल कर लिया होगा। आप सब उसे अच्छे से पढ़ के देखते होंगे। हमारे पढ़ने के बाद आप सब भी एक बार उसे पढ़कर अच्छे से देखते होंगे, तो समझा होगा आपने। अब हम आगे का पार्ट पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ तक हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया था। अब उसके नीचे का देखती है। आई लव गेम्स बिकॉज हम सब गेम को प्यार करते हैं। मैं गेम को प्यार करता हूँ क्योंकि गेम्स आर गुड फॉर आवर हेल्थ। गेम्स हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। गेम्स मेक अस डिसिप्लिनेड। गेम्स हमें अनुशासित बनाता है। ओके, हमें अनुशासन सिखाता है। ओके, और हमें एकता देता है, यूनिटी देखता है। ठीक है, वी लर्न प्लेइंग एंड प्रिपरेशन फॉर इवेंट, और वो हमें इवेंट पर, त्योहारों पर या फिर किसी भी कार्यक्रम में प्रिपरेशन व प्लानिंग बनाने के काबिल सिखाता है। ओके, गेम्स हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटीज़। गेम्स हमें हमारी क्वालिटीज़ को डेवलप करने में, हमारे गुणों को डेवलप करने में भी सहायता करता है। लाइक ब्रदरहुड, लाइक सभी से अच्छे से व्यवहार करना, दोस्ती करना, ब्रदर की तरह रहना। लीडरशिप, उनका नेतृत्व करना, उन सबको एकता में रखना। एंड स्पोर्ट्समैनशिप, और हमें एक अच्छा खिलाड़ी बनाने में भी सहायता करता है। ओके, तो इसलिए हम गेम को पसंद करते हैं। तो ये सारे नोट्स आप इस पूरे ब्लू बॉक्स को अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ओके, ये जो ब्लू बॉक्स है ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पर। अब है हमारा स्पोर्ट्समैनशिप। एक खिलाड़ी क्या होता है, खिलाड़ी जिसे कहते हैं हम, स्पोर्ट्समैनशिप कहते हैं, वो क्या होता है देखते हैं। एक्शन स्पीक louder than words. One of the most important goals of games sport is to promote the sense of healthy sportsman. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे सबका स्पोर्ट्समैन का एक गोल होता है। वो क्या होता है? स्पोर्ट का जो मेन एम हो, लक्ष्य, वो क्या है? अपने स्वास्थ्य को बढ़ाना की, स्वास्थ्य को अच्छे रखने की, स्वास्थ्य को बढ़ाने की, एक प्रमोट करने की एक पहल होती है। उसको बढ़ावा देने के लिए एक प्रोग्राम, एक क्रिया होती है कि हम इस जरिए से भी हमारे हेल्दी रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। ये सब चीज़ें होती है। ओके, व्हाट इज स्पोर्ट्समैनशिप? स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है? ओके, रेस्पेक्ट ऑल। स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है? रेस्पेक्ट ऑल, सबकी रेस्पेक्ट करना। योर टीममेट्स, आपके टीम के खिलाड़ियों की। अपोनेंट्स, आपके विरोधियों की, जो आपके सामने जो होते हैं अपोनेंट्स, या ऑफिशियल्स जो आपको गेम्स कराते हैं, जो बाहर बैठते हैं, उन सबकी हमें रेस्पेक्ट सिखाता है। ओके, बिहेविंग विथ डिग्निटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन विनिंग ए गेम्स। हमें एक डिग्निटी मतलब एक उत्साह, एक तरीके की डिग्निटी हमें बिहेव करना चाहिए इस गेम में। यह बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी गेम को जीतने के लिए। ओके, स्मॉल थिंग्स मीन्स ए लॉट। ऐसी कई सारी छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना होता है। एप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज गुड प्लेयर ऑफ अदर टीम आल्सो। और हमें सामने वाली टीम को सामने वाली टीम का भी ध्यान रखना चाहिए। सामने वाली टीम का नॉलेज होना चाहिए कि वो कैसे खेलते हैं, क्या खेलते हैं। अगर गेम को जीतना है तो हमें ये सब चीज़ों के लिए भी याद करना, ये सब चीज़ें भी हमें याद ध्यान रखना होता है, याद करनी होती है। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमको गेम खेलना चाहिए। Congratulate the winner
इवन इफ यू आर लूजर। और अगर हम यदि गलती से हार जाते हैं, यदि हम हार जाते हैं, तो हमें विनर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, उनका और उत्साहवर्धन करना चाहिए कि उन्होंने अच्छा खेला, वेरी गुड। ओके, प्ले फेयर, हमें ईमानदारी से खेलना चाहिए और उस गेम को हमें इंजॉय करना चाहिए। हैव फन, हमें उसके साथ फन करना चाहिए, मजे करने चाहिए। कॉन्सेंट्रेट ऑन हेल्प द टीम एंड पॉलिश योर ओन स्किल, हमें हमारे टीम मेंबर्स की मदद करनी चाहिए और उन गेम को जीतने में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि किसको कोई मदद चाहिए गेम में खेलने में, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ओके, पार्टिसिपेंट्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन विनिंग। ओके, उस गेम में भाग लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस गेम को खेलने से, जीतने से ज़्यादा। ओके, हम किसी भी गेम को खेलना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस गेम को जीतने से ज़्यादा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है, जिसे आप इस लाइन को भी अपनी कॉपी में मोस्ट इम्पोर्टेंट डालकर लिख लीजिए। ये हमें लाइफ में उतार लेना चाहिए कि उस खेल में भाग लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है उसको जीतने से ज़्यादा। जीतने से ज़्यादा उसमें भाग लेना बड़ा होता है कि हमने लिया तो सही, कई सारे लोग तो ऐसे हैं जो उसे डर के मारी पहले ही भाग नहीं ले पाते। ओके, नेक्स्ट, देयर शुडंट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। नीचे आ जाते हैं हम लोग। वी शुड नॉट मेक एनी डिफरेंस बिटवीन टू प्लेयर्स, हमको किसी प्लेयर के बीच में कोई भी डिफरेंट नहीं रखना चाहिए, सभी को समान मानना चाहिए। इट मीन्स वी शुड ट्रीट ऑल इक्वली एंड वी शुड नॉट बी बाइसेड, हमें सभी को बराबर तरीके से क्या करना चाहिए, समझना चाहिए, वह सभी को बराबर तरीके से ट्रीट करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, उनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। हमें किसी भी प्लेयर के साथ डिफरेंट नहीं करना चाहिए, अलग अलग नहीं व्यवहार करना चाहिए। ओके, ईच प्लेयर शुड गेट ए चांस टू प्ले, हमें सभी प्लेयर को खेलने का चांस देना चाहिए। देयर इज नो प्लेस फॉर कास्ट, क्रीड, रेस, फॉर रिलीजन्स इन ए गेम, इस गेम में कोई से भी कास्ट, कैस्ट, क्रीड, रेस और रिलीजन्स नहीं होने चाहिए। Nowadays most of the game are played by both boys and girls, आजकल तो गेम्स गर्ल्स और बॉयज़ दोनों मिलकर भी वो खेल खेलने लग गए हैं, खेल खेलते हैं बहुत सारे। Now people have realized that the girls are equal equals। अब आप सब लोगों को, अभी आजकल के सभी लोगों को ज्ञान हो गया है कि बॉयज़ भी गर्ल्स से भी बॉयज़ से कम नहीं है और वो भी सारे स्किलों में समान है। ओके, फास्ट एंड अलर्ट, और वो बहुत ही सतर्क एंड तेज है। गर्ल्स हैव प्रूव देयर वर्थ इन मेनी गेम्स, और गर्ल्स ये सारी चीज़ें कई सारे गेम्स में प्रूव कर चुकी है। ओके, कि वह बॉयज़ से कम नहीं है और वह कुछ भी कर सकती है, अब उनको भी चांस मिलता है खेलने का। मेक ए लिस्ट ऑफ वुमेन स्पोर्ट पर्सन ऑफ आवर कंट्री हु हैव वॉन मेडल इन ओलंपिक, एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। आप सब एक लिस्ट बनाइए स्पोर्ट में वुमेन्स प्लेयर्स की जो कभी भी एक मेडल जीती हो किसमें भी, ओलंपिक में, जैसे हिमा दास और सिंधिया, इन सब लोग, इनकी एक लिस्ट बनाइए कि उन्होंने कौन से गेम में क्या मेडल जीता है। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब आप सभी गेम्स की महत्वता को समझें और फिजिकल एक्टिविटीज़ वाले गेम अधिक खेलें। आप सभी को ये लेसन अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। आज ये लेसन हमारा समाप्त होता है, धन्यवाद।